नमस्कार। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि गाय में कितना दांतों का सूत्र क्या रहता है। अब हमें देखेंगे कि आगे घोड़े में कितना रहता है। जो घोड़े में जो दांतों का सूत्र रहता है वो कितना रहेगा। तो ये रहेगा कैनाइन, इसमें इंसीजर 3, नीचे के जबड़े में भी 3, ऊपर 1 कैनाइन, नीचे भी कैनाइन 3, प्रीमोलर 3, प्रीमोलर नीचे भी 3, मोलर 3 ऊपर और नीचे भी 3 इंटू 2। यानी कि जो घोड़े में जो ऊपरी जबड़े में भी पूरे दांत रहेंगे और निचले जबड़े में भी पूरे दांत रहेंगे। ऊपरी जबड़े में इंसीजर 3, नीचे में भी 3, ऊपर में कैनाइन 1, नीचे में भी 3, ऊपर में प्रीमोलर 3, नीचे में भी 3, ऊपर में मोलर 3, नीचे में भी 3 और इंटू 2, यानी कि दोनों तरफ की बात करेंगे तो इसमें टोटल जो दांत रहेंगे वो रहेंगे 24। अगर नॉर्मल तरीका अगर याद रखना है, तो गाय में रहेगा 0, 4, 0, 0, 3, 3, 3, 3। अगर गाय में अगर नॉर्मल दंत सूत्र याद रखना है तो करेंगे 0, 0, 3, 3, 0, 0, 33 और 40, 33। घोड़े में देखेंगे तो 31, 33 और 31, 33। उसके बाद देखेंगे हम घोड़ी में, क्योंकि घोड़ा और घोड़ी में एक ऐसी ही पूरे जानवर में एक ऐसा ही ग्रुप है जिसमें सबसे जो मतलब नर और मादा दोनों में दांतों में अंतर देखने को मिलता है। तो घोड़ी में रहेगा 30, 33 और यहाँ पर भी रहेगा 30, 33 इंटू 2 और यहाँ पर दांत रहेंगे 36। क्लियर। यानी कि जो घोड़ा और घोड़ी रहता है पूरे जानवरों में, घोड़ा और घोड़ी ही ऐसा है, यानी कि जो इक्वाइन फैमिली ही ऐसी है जिनमें नर और मादा दोनों में दांतों में अंतर देखने को मिलता है। घोड़े का जो दंत सूत्र रहेगा वो 31, 33 और 31, 33 इंटू 2 तो 40 रहेंगे। उसमें सभी दांत पाए जाएंगे। और जो घोड़ी रहेगी उसमें कैनाइन दांत अनुपस्थित रहते हैं। अगर एग्जाम में पूछे तो किस किस में कैनाइन दांत उपस्थित रहेंगे, तो सभी रुमंतीन जानवरों में और घोड़ी में कैनाइन दांत अनुपस्थित रहेंगे। और हम देखेंगे कि घोड़े में तो कैनाइन पाए जाएंगे पर सिर्फ घोड़ी में ही नहीं पाए जाएंगे, तो सिर्फ घोड़ी में कैनाइन दांत एब्सेंट होते हैं। घोड़ी में कैनाइन दांत एब्सेंट होते हैं, क्योंकि घोड़े में तो कैनाइन दांत पाए जाएंगे, ये सिर्फ घोड़ी में ही एब्सेंट होंगे। समझ में आया। जानवरों में सिर्फ एक ऐसी प्रजाति है घोड़े जिनमें नर और मादा दोनों में दांतों में फर्क देखने को मिलता है। यानी कि इक्विडी फैमिली में भी घोड़े ही ऐसी है जिनमें दांतों में फर्क देखने को मिलता है नर और मादा में। नर में तो टोटल रहेंगे 31, 33, 31, 33 और घोड़ी में रहेंगे 30, 33, 30, 30, यानी कि कैनाइन दांत उसमें अनुपस्थित रहेंगे। फिर देखेंगे हम सुअर में रहेगा, वो रहेगा 31, 43 और 31, 43, 31, 43 और 31, 43 इंटू 2। अब ऊपर भी 3 इंसीजर, नीचे भी इंसीजर 3, कैनाइन ऊपर भी 3, नीचे भी 3, और प्रीमोलर ऊपर 4, नीचे भी 4, मोलर ऊपर भी 3, नीचे भी 3, और इसमें अगर इंटू करेंगे तो आएगा 44। यानी कि पालतू जानवर में अगर सबसे ज़्यादा अगर दांत किसी में है तो वो है सुअर में। तो पालतू जानवरों में सबसे ज़्यादा स्थायी दांतों की संख्या, सबसे ज़्यादा स्थायी दांतों की संख्या अगर देखें पालतू जानवरों में तो वो रहती है सुअर की। उसके बाद देखेंगे कुत्ते में। उसके बाद देखेंगे कि कुत्ते में दांत कैसे रहेंगे। तो कुत्ते में रहेंगे 31, 42 और 31, 43 इंटू 2। कुत्ते में जो रहेंगे वो इंसीजर, कैनाइन और मोलर इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर तो सेम रहेंगे, पर मोलर में उनका फर्क रहेगा, ऊपर 2 और नीचे 3 रहेंगे। ये इसमें टोटल रहेंगे 42। अब इसमें लिखेंगे नॉर्मली, अब इसमें लिखना क्या है कि सेम ही है 31, 42 और 31, 43, क्योंकि ये ज़्यादा अगर पूछेगा तो इतना याद है कि बाकी ज़्यादा पूछेगा नहीं। फिर देखेंगे हम ऊँट में। ऊँट में टोटल ही डिफरेंट रहता है। ऊँट में रहेगा 31, 33, फिर ऊपर तो रहेगा 31, 33 और नीचे रहेगा 31, 23 इंटू 2।
यानी कि ऊँट में ऊपर भी अलग रहेगा, नीचे भी अलग रहेगा, यानी कोई फिक्स नहीं है। तो ये टोटल जो दांत रहेंगे वो रहेंगे 34। क्लियर। गाय में हमने देखा था या रुमंती जानवरों में हमने देखा था कि जो ऊपर के जो दांत रहते हैं उसमें डेंटल पैड होता है इंसिजर दांतों की जगह पर, और नीचे 4 इंसिजर दांत पाए जाएंगे। कैनाइन दोनों तरफ अनुपस्थित रहेंगे, प्रीमोलर 3, नीचे भी 3, मोलर ऊपर भी 3, नीचे भी 3। उसके बाद घोड़े में देखेंगे तो घोड़े में अगर रुमंती जानवर देख लो, अगर नॉर्मली अगर देखें तो 0 0 33 40 33, घोड़े में देखें तो 31 33 31 33 इंटू 2, यानी कि टोटल हो गए 40। फिर घोड़ी में देखेंगे 30 33 और 30 33, यानी कि उसमें कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। घोड़े में कैनाइन दांत उपस्थित रहेंगे, घोड़ी में अनुपस्थित रहेंगे। तो 30 33 और 30 33 इंटू 2 तो 36, घोड़ी में कैनाइन दांत एब्सेंट होते हैं। उसके बाद सुअर में देखेंगे तो 31 43 इंटू 2 तो हो जाएगा 44। अगर पालतू जानवर सबसे ज़्यादा स्थायी दांतों की संख्या देखें तो वो होती है सुअर में, कितनी होती है 44। और अगर सबसे कम पूछे तो होती है वो रुमंती जानवरों में, कितनी होती है तो 32। उसके बाद कुत्ते में ले लेंगे तो 31 42 31 43 इंटू 2 तो टोटल दांत हो गए 42। उसके बाद ऊँट में लेंगे तो 31 33 11 33 और 31 33 इंटू 2 तो टोटल हो गए 34 दांत। क्लियर। अब हम देखेंगे जो इसमें हमने पॉइंट देखा, अब इसमें पोल्ट्री नहीं आएगा, मुर्गियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि मुर्गियों में दांत नहीं पाए जाते, मुर्गियों में दांत एब्सेंट होते हैं, उनकी जगह पर उनकी चोंच रहती है। तो इसमें चिकन नहीं आएगा, चिकन में दांत एब्सेंट होते हैं। इसमें चिकन में दांत एब्सेंट होते हैं। तो हमने अभी क्या क्या जो भी देखा वो हम देखेंगे कि एकमात्र ऐसी प्रजाति जिसमें नर और मादा दोनों में दांतों में अंतर होता है वो किस में पाया जाता है, क्या इक्वाइन फैमिली में। जो हमने देखा वो नोट के रूप में हम लिखेंगे कि एकमात्र प्रजाति जिसमें नर व मादा दोनों में दांतों या दंत सूत्र उसमें क्या रहता है कि दंत सूत्र में अंतर पाया जाए, या फिर दांतों की संख्या में अंतर पाया जाए, दंत सूत्र में अंतर पाया जाता है, या फिर दांतों की संख्या ही लिख दो, दांतों की संख्या ही लिख दो, वो सही रहेगा। दांतों की संख्या में, दांतों की संख्या में अंतर पाया जाता है। कौन सी है वो, इक्वाइन फैमिली, इक्वाइन फैमिली, यानी कि घोड़ों की जो फैमिली रहती है। और कितना रहेगा तो घोड़े में तो रहेंगे 40 और घोड़ी में रहेंगे 36। घोड़ा जो रहेगा उसमें रहेंगे 40 और घोड़ी जो रहेगी उसमें रहेंगे 36। उसके बाद सेकंड नोट लिखेंगे कि चिकन में या पोल्ट्री में दांत एब्सेंट होते हैं, चिकन या पोल्ट्री में दांत एब्सेंट होते हैं। और तीसरा नोट तो हमने पहले ही लिख दिया है कि गाय में या रुमंती जानवरों में ऊपरी जबड़े में इंसिजर दांत की जगह पर डेंटल पैड पाया जाएगा, वो हमने पहले ही देख लिया है। अब हम देखेंगे कि उम्र, ये तो हमने पढ़ लिया कि उसमें दांतों का क्रम क्या रहता है और दंत सूत्र क्या रहता है। इसमें से भी प्रश्न आने की संभावना पूरी रहती है एग्जाम में। इस जो हमने अभी जो पढ़ा दंत सूत्र में से, उसमें क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार हम उम्र निर्धारण करेंगे। तो पहला हम देखेंगे कोई एक स्पीशीज ले लें, जैसे कि हम ले लें बेड में। तो बेड में उम्र निर्धारण, क्योंकि सब में उम्र अलग अलग प्रकार से हम मापेंगे। तो हम अभी लेंगे, ये मान लो बेड का निचला जबड़ा है, क्योंकि ऊपरी जो जबड़ा रहता है, ये मान लो निचला जबड़ा है, क्योंकि जो ऊपरी जबड़ा रहता है
उसमें इंसिजर दांत नहीं पाए जाते। और जो उम्र का निर्धारण होता है, उम्र का जो निर्धारण होता है वो इंसिजर दांतों पर ही होता है। उम्र का निर्धारण इंसिजर दांतों पर ही होगा, ये ध्यान से ले लो। उम्र का निर्धारण बाकी किसी दांतों से नहीं होगा। उम्र का निर्धारण, जानवरों का जो उम्र का निर्धारण वो सामने के दांत यानी इंसिजर दांतों से ही होगा। वो भी किस दांतों से? निचले जबड़े के। एक बात गौर से सुन लो कि जानवरों का जो उम्र निर्धारण होगा, जानवरों का दांतों के हिसाब से जो उम्र निर्धारण होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंसिजर दांतों के हिसाब से होगा, और वो भी निचले जबड़े के इंसिजर दांतों से। क्लियर? जानवरों में उम्र निर्धारण इंसिजर दांतों से होगा, और इंसिजर दांत यानी कि सामने वाले दांत वो भी निचले जबड़े की। ऊपरी जबड़े के हमको दांत को कोई मतलब नहीं है, निचले जबड़े के दांत से ही उनका उम्र निर्धारण होगा। अब वेट में हम देखेंगे कि कैसे इसकी प्रक्रिया रहती है, यानी कि जो दांतों के आने की जो सिस्टम रहता है वो किस प्रकार रहेगा। तो मान लो कि ये बेड का कोई बेड है और इसके निचला जबड़ा है, तो उसमें ये जो इंसिजर दांत आएंगे वो पैर के रूप में आएंगे। तो इंसिजर दांत रहते हैं वो युग्म के रूप में या पैर के रूप में, जोड़ी में ही आएंगे। तो बेड में इंसिजर दांतों की फर्स्ट जोड़ी कब आएगी? तो अगर मान लो बेड एक साल का हुआ है, कोई भी बेड है वो 1 साल का हुआ, तो उसमें फर्स्ट जोड़ी आएगी। तो फर्स्ट पैर कब आएगा? फर्स्ट पैर आएगा 1 वर्ष पर। जो बेड रहता है उसमें नीचे के इंसिजर दांत ही पहले आएंगे, और जो दांत आएंगे वो 2 जोड़ी में, मतलब जोड़ी में ही आएंगे, यानी कि 2 ही आएंगे। अगर नॉर्मली बच्चा देखते हैं हम, नॉर्मली जो बच्चा रहता है उसके भी 2 ही दांत पहले आते हैं, यानी कि जोड़ी में ही उसके दांत आएंगे। फिर जो उसमें दूसरा पैर आएगा, दूसरा इंसिजर जो का पैर आएगा, तो जो सेकंड पैर आएगा, सेकंड पैर वो आएगा 2 वर्ष की उम्र पर। इसमें दूसरे दांत भी आते जा रहे हैं, ये नहीं कि ये सिर्फ यही दांत है, उसमें दूसरे दांत भी आएंगे, यानी कि कैनाइन प्रीमोलर भी आ रहे, पर हमको सिर्फ यही दांत पड़ेंगे, हम सिर्फ यही दांत पड़ेंगे, बाकी दांत तो आते रहेंगे उसके साथ ही। फिर तीसरा जो जोड़ा आएगा, जो तीसरा पैर आएगा, थर्ड पैर, वो आएगा 3 वर्ष पर, यानी कि बेड 3 साल का होगा तब तीसरा उसका पैर आएगा। और जो चौथा पैर है, जो उसका चौथा पैर है, फोर्थ पैर, वो कब आएगा? 4 वर्ष पर। क्लियर? अब हम बेड में दांतों के हिसाब से हम उम्र निर्धारण करेंगे। तो बेड में क्या रहता है कि हम निचले जबड़े के इंसिजर दांत से हम उम्र निर्धारण करेंगे, यानी किसी भी जानवर से हम निचले जबड़े के इंसिजर दांत से हम निर्धारण करेंगे उम्र का। तो बेड में जो फर्स्ट अब आए, जो हम दांत पड़ेंगे वो पैर में ही पड़ेंगे, क्योंकि उसमें जो दांत आते हैं वो जोड़ी के हिसाब से आते हैं। किसी अगर नॉर्मली हम इंसान का बच्चा देख के उसमें भी नीचे के 2 दांत या ऊपर के 2 दांत पहले आते हैं, तो इसमें भी 2 दांत ही साथ में आएंगे। तो फर्स्ट के जो 2 दांत है, जो फर्स्ट के 2 दांत है, यानी कि जो फर्स्ट पैर आएगा वो आएगा, फर्स्ट पैर आएगा 1 साल की उम्र पर। फिर जो सेकंड पैर आएगा वो आएगा 2 साल की उम्र पर। थर्ड पैर आएगा वो आएगा 3 साल की उम्र पर। और चौथा और अंतिम जो पैर आएगा वो आएगा 4 साल की उम्र पर। अगर ये दांत पूरे आ गए तो इनके साथ साथ भी दूसरे दांत भी आ रहे हैं, यानी कि कैनाइन और प्रीमोलर मोलर भी उनके साथ साथ आ रहे हैं, पर उनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। तो मान लो कि ये दांत आ गए तो क्या रहता है इसमें? फुल माउथ कंडीशन, यानी कि उसका मुंह पूरा भर जाएगा, क्योंकि दूसरे दांत भी इनके साथ साथ ही आ रहे हैं। उनको अब हम नहीं देखेंगे, पर दूसरे दांत भी आ रहे हैं इनके साथ ही। तो अगर ये मतलब 4 साल की जो उम्र रहती है उसमें बेड के मुंह के सारे दांत आ जाते हैं, तो उनको हम बोलेंगे, आप ये लिख ही लो, ये निचले जबड़ा है, निचले जबड़े के इंसिजर दांत।
अब तो नहीं पूछोगे ना, अब तो नहीं पूछेगा ना, अब तो लिख दिया कि निचले जबड़े के इंसिजर दांत। क्लियर। अब हम देखेंगे कि ये क्या होता है। तो जो बेड रहती है उसमें 4 वर्ष पर पूरे दांत आ जाएंगे। बेड में 4 वर्ष पर, क्योंकि 4 ही पैर आते हैं ना, 4 हमने देखा था कि निचले जबड़े में 4 ही इंसिजर दांत रहते, तो 4 ही पैर आएंगे। तो चौथे उम्र में उसमें बेड में पूरा मुंह फुल हो जाता है, जिसको बोलेंगे हम फुल माउथ कंडीशन। फुल माउथ कंडीशन। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, उसके बाद नहीं समझाऊंगा। निचले जबड़े के इंसिजर दांत से ही हम किसी भी जानवर का जो उम्र निर्धारण हम करेंगे। जिसमें बेड का हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट जो उसमें जो नीचे के जबड़े में पैर के रूप में हम उसके दांत आएंगे। फर्स्ट पैर जो आएगा वो 1 साल की उम्र पे आएगा, सेकंड पैर आएगा वो 2 साल की उम्र पे आएगा, तीसरा पैर आएगा वो 3 साल की उम्र पे आएगा, चौथा पैर आएगा उसके 4 साल की उम्र पर आएगा। उसके साथ साथ उसके दूसरे दांत भी आ रहे। अगर चौथा पैर आ गया तो फिर समझ लेना कि उसके पूरे दांत आ गए, जिसको हम बोलेंगे फुल माउथ कंडीशन। यानी कि बेड में फुल माउथ कंडीशन कब होगी, तो वो होगी 4 वर्ष की आयु पर। क्लियर। अब मैं सब नहीं समझाऊंगा इसको। इसके बाद देखेंगे कि हम फुल माउथ कंडीशन कहते किसे है। तो फुल माउथ कंडीशन कहते किसे है। तो वह उम्र जिस उम्र में जानवर के सभी स्थायी दांत आ जाते हैं और तथा उसका जबड़ा फुल हो जाता है, तो उसको बोलेंगे हम फुल माउथ कंडीशन। वह उम्र जिसमें जानवर के सभी स्थायी दांत आ जाते हैं तथा उसका जबड़ा फुल हो जाता है। तो फुल माउथ कंडीशन किसे कहेंगे, तो वो उम्र जिस उम्र पर जानवर के जो जबड़े के पूरे दांत आ जाएंगे तथा उसका जबड़ा पूरा हो जाएगा, यानी कि उसके स्थायी दांत पूरे आ जाएंगे तो उसका जबड़ा पूरा हो जाएगा, उसी को बोलेंगे हम फुल माउथ कंडीशन। अब फुल माउथ कंडीशन किन किन जानवरों में किन किन उम्र पर होगी वो देखेंगे। बेड में हमने देखा कि 4 वर्ष की आयु पर होंगी, बेड में 4 वर्ष की आयु पर। अभी हमने देखा कि बेड में जो चौथा पैर आता है वो 4 वर्ष की आयु पे आ जाता है, यानी कि उसमें फुल माउथ कंडीशन 4 वर्ष की आयु पर हो जाती है। वो हमने अभी देखा। गाय में जो होगा, गाय में होगा 4.5 से 5 वर्ष में। गाय में जो फुल माउथ कंडीशन होगी वो 4.5 से 5 वर्ष की आयु में होगी। उसमें जो फर्स्ट जो दांत आएंगे, दांतों का फर्स्ट पैर जो आएगा वो 2 वर्ष की आयु में आएगा। गाय में, भेड़ में तो 1 वर्ष की आयु में आता है और गाय में आएगा 2 वर्ष की आयु में। और भैंस में जो फुल माउथ कंडीशन है वो होगी 6 वर्ष की आयु पर। भैंस में जो फुल माउथ कंडीशन होगी वो होगी 6 वर्ष की आयु पर। और जो घोड़ा रहता है, घोड़े में होगी 4.5 वर्ष की आयु पर। घोड़े में होगा 4.5 वर्ष में। और ऊँट जो रहता है, कौन सा पॉइंट 5वां, ऊँट में होता है 7 वर्ष में। अब देख लो फुल माउथ कंडीशन कहते किसे, वो उम्र जब जानवर के मुंह में सभी स्थायी दांत आ जाते हैं और उसका जबड़ा फुल हो जाता है, उसी को बोलेंगे हम फुल माउथ कंडीशन। अब वो किस बेड में किस उम्र में होता है। बेड में हमने अभी देखा कि 4 वर्ष की आयु में होता है। उसके बाद गाय में हम देखा कि 4.5 से 5 वर्ष की आयु में होता है। उसका जो फर्स्ट पैर होता है वो 2 साल की उम्र पर आता है। और बेड में फुल माउथ कंडीशन 6 वर्ष की आयु पे होता है। उसमें जो पहला पैर आता है वो 2.5 वर्ष की आयु में आता है। घोड़े में जो होता है वो 4.5 वर्ष की आयु में होता है। उसमें भी जो पहला पैर रहेगा वो 2.5 वर्ष की आयु में आएगा। पर घोड़े में सिर्फ 3 ही पैर आएंगे, क्योंकि उसमें जो स्थायी दांतों की संख्या रहती है वो ऊपर भी 3 रहेगी और नीचे भी 3 रहेगी, वो भी इंसिजर दांतों की। ऊँट जो रहता है उसमें 7 वर्ष की आयु पर होगा। अब किस क्रम में हम दांत आएंगे टोटल वो देखेंगे, किन किन जानवरों में किस उम्र पर कितने दांत आते हैं। ये देखो
बेड में 4 वर्ष की आयु में उसका फुल माउथ कंडीशन होगा, गाय में 4 से 4.5 से 5 वर्ष की आयु में, भैंस में 6 वर्ष की आयु में, घोड़े में 4 वर्ष की आयु में और ऊँट में 7 वर्ष की आयु में उसमें फुल माउथ कंडीशन होगा। उसके बाद किस किस प्रकार से मतलब स्थायी दांतों का मतलब स्थायी दांत हैं जो इंसिजर के आने का क्रम या उम्र निर्धारण किस प्रकार से हम करेंगे वो देखेंगे। तो हमारा जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि स्थायी इंसिजन के हिसाब से उम्र का निर्धारण कैसे करेंगे। तो स्थायी इंसिजर दांतों के हिसाब से उम्र का निर्धारण, ठीक है, किस प्रकार करेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे जो इंसिजर दांत रहते हैं वो कितने वर्ष में आते हैं, यानी कि स्थायी इंसिजर दांतों को आने का युग्म, स्थायी इंसिजर दांतों का युग्म, यानी कि कौन कौन सा पैर किस किस उम्र में आता है या कितने कितने वर्ष में आएगा। पहला देखेंगे हम बेड की उम्र में, बेड के कितने वर्ष की उम्र में आएगा। पहला तो है बेड की उम्र, दूसरा है गाय की उम्र, तीसरा है भैंस की उम्र और चौथा ले लेते हैं हम घोड़े की उम्र। अब देखेंगे फर्स्ट पैर कब आएगा। भेड़ में आएगा फर्स्ट पैर, वो आएगा 1 वर्ष की आयु पर, गाय में आएगा 2 वर्ष की आयु पर, भैंस में आएगा 2.5 वर्ष की आयु पर और घोड़े में भी आएगा 2.5 वर्ष की आयु पर ही आएगा। अब देखेंगे कि जो फर्स्ट पैर कब कब आएगा। तो फर्स्ट पैर जो आएगा भेड़ में आएगा 1 वर्ष की आयु पर, गाय में आएगा 2 वर्ष की आयु पर, भैंस में आएगा 2.5 वर्ष की आयु पर और जो घोड़ा रहता है उसके भी 3 वर्ष की आयु पर ही आएगा। अब हम देखेंगे सेकंड पैर कब आएगा। तो सेकंड पैर भेड़ में आएगा, सेकंड पैर भी 2 वर्ष की आयु पर ही आ जाएगा। को जो गाय रहती है उसमें जो सेकंड पैर आएगा वो आएगा 3 वर्ष की आयु पर, इसमें आएगा 3.5, इसमें भी आएगा 3.5। थर्ड पैर इसमें आ जाएगा 3 वर्ष की आयु पर, इसमें आएगा 4 वर्ष की, इसमें आएगा 4.5 और इसमें भी 4.5। चौथा पैर इसमें आएगा 4 वर्ष पर, इसमें आएगा 4.5 पर, 4.5 से 5 वर्ष पर, इसके आएगा 6 वर्ष पर और इसके कंप्लीट। क्लियर। अब हम देखेंगे कि जो किस किस उम्र पर जो स्थायी दांतों के युग्म आते हैं। तो जो फर्स्ट पैर आएगा भेड़ में आएगा 1 वर्ष की आयु पर, गाय में आएगा 2 वर्ष की आयु पर, भैंस में आएगा 3 वर्ष की आयु पर और घोड़े में आएगा 2.5 वर्ष की आयु पर। भेड़ में सेकंड पैर 2 वर्ष की, थर्ड पैर 3 वर्ष की, फोर्थ पैर 4 वर्ष की आयु पर आएगा। गाय में फर्स्ट पैर 2, सेकंड 3 की, थर्ड पैर 4 वर्ष की आयु पर और जो उसका फुल माउथ कंडीशन होगा या चौथा जो पैर आएगा वो आएगा 4.5 उम्र की आयु पर। फिर जो भैंस में फर्स्ट 2.5, उसके बाद 3.5, उसके बाद 4.5 और फुल माउथ होगा उसके 6 वर्ष की आयु पर। फिर घोड़ा ले लेंगे, घोड़े में 2.5 फर्स्ट, सेकंड आएगा 3.5 और जो उसके फुल माउथ हो जाएगा वो 4.5 में हो जाएगा, क्योंकि घोड़े में 3 ही पैर होते हैं। हमने देखा है ना इंसिजर में कि घोड़े में 31, 33 और 31 तो 33 होता है, यानी कि इंसिजर की दांत उसमें 3 ही युग्म है। तो घोड़े में 3 ही युग्म पाए जाएंगे, यानी कि घोड़े में 3 ही इंसिजर दांतों का क्रम आएगा, 4 नहीं आएगा। 4 आएगा सिर्फ रुमंती में, बाकी सभी जानवरों में सिर्फ 3 ही आएगा। रुमंती जानवरों में ही 4 आएगा। क्लियर यहाँ तक।
यहाँ तक क्लियर कि किस किस उम्र पर आएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ पॉइंट है, कुछ टर्म है, वो पढ़ेंगे। छठा है हमारा कि ब्रोकन माउथ कंडीशन किसे कहेंगे। ब्रोकन माउथ कंडीशन, हमारा पॉइंट है कि ब्रोकन माउथ कंडीशन। ब्रोकन माउथ कंडीशन कब कहेंगे कि वह उम्र जानवर के, वह उम्र जब उसके जबड़े से स्थायी दांतों के जो गिरने का क्रम वो शुरू हो जाता है, यानी कि स्थायी दांत उसके गिरने शुरू हो जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि मुक्का मार के गिरा दे, ऐसा नहीं, जो नेचुरल रूप से वह उम्र, जिस उम्र में जबड़े के स्थायी दांतों का जो गिरना शुरू हो जाता है, उसको ही बोलेंगे हम ब्रोकन माउथ कंडीशन। ये होता है नेचुरल तरीके से, किसी के मुक्के मारने से टूटे उसको हम ब्रोकन माउथ कंडीशन नहीं कहेंगे। उम्र बढ़ने के साथ ये होता है, तो हम लिखेंगे कि वह उम्र जिसमें जानवर के जबड़े से स्थायी दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, उसको ही बोलेंगे हम ब्रोकन माउथ कंडीशन। ब्रोकन माउथ कंडीशन किसे कहते हैं? वह उम्र जब जानवर के दांत जो स्थायी दांत है वो गिरना शुरू होते हैं। फिर बोलेंगे हम गमर। जो गमर है, एक हमने पहले पढ़ा था गीमर, पहले हमने पढ़ा था गीमर। गीमर किसे कहेंगे? तो जो भेड़ में जो जवान मादा रहती है उसको बोलेंगे हम गीमर। भेड़ में जो जवान मादा रहती है उसको बोलेंगे गीमर। और यहाँ पर है गमर। गमर का मतलब, इसमें भी मेनली हम भेड़ ही लेंगे, भेड़ या फिर कोई जानवर, भेड़ या कोई जानवर जिसके सभी स्थायी दांत गिर चुके हैं उसको बोलेंगे हम गमर। यानी कि उसके दांत टोटल गिर गए, जिसके मुंह के टोटल दांत गिर गए उसको बोलेंगे हम गमर। ये मेनली हम टर्म लेते हैं भेड़ में ही, तो भेड़ या जानवर के मुंह में सभी स्थायी दांत गिर चुके हो। जानवर या फिर कोई भेड़, उसके जो मुंह में सभी दांत, सभी जो स्थायी दांत है वो गिर चुके हो, उसे हम बोलेंगे गमर। उसके बाद देख लेंगे कि स्माइलिंग टीथ और चिक टीथ किसे कहेंगे। स्माइलिंग टीथ किसे कहेंगे? पहला ही रहेगा स्माइलिंग टीथ। स्माइलिंग टीथ किसे कहेंगे? जब हम हंसी निकालते, जब हम स्माइल करते, तो जो भी दांत सामने दिखते उसको बोलेंगे स्माइलिंग टीथ। तो हम हंसी निकाल तब दिखते, एक तो ये जो इंसिजर दांत है, सामने के इंसिजर दांत और कैनाइन दांत दोनों दिखते हैं, तो उनको स्माइलिंग टीथ किसे कहेंगे? स्माइलिंग टीथ। स्माइलिंग टीथ किसे कहेंगे? तो एक तो इंसिजर है, यानी कि जब हम हंसी निकालेंगे तब सामने कौन से दांत दिखेंगे? तो एक तो इंसिजर दिखेंगे और उसके साइड वाले यानी कि कैनाइन। इंसिजर से प्लस कैनाइन को ही हम बोलेंगे स्माइलिंग टीथ। उसके बाद नौवा जो टर्म आएगी वो आएगा चिक टीथ। चिक टीथ की चिक टीथ किसे कहते हैं? चिक का मतलब गाल, यानी कि जो गालों के नीचे दबे हुए जो दांत है उनको क्या बोलेंगे? तो चिक टीथ। तो चिक टीथ किनको बोलेंगे? तो जो लास्ट में जो दांत रहते हैं, यानी कि प्रीमोलर और मोलर को, प्रीमोलर और मोलर को ही हम बोलेंगे चिक टीथ। यानी कि गाल के नीचे दबे हुए हैं उनको ही हम बोलेंगे चिक टीथ। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ब्रोकन माउथ कंडीशन, जब जानवर के जबड़े से स्थायी दांत गिरना शुरू हो गए उनको ही हम बोलेंगे हम ब्रोकन माउथ कंडीशन। और गमर भेड़ या किसी जानवर के मुंह से सभी स्थायी दांत गिर गए हैं उसे बोलेंगे हम गमर। और आगे है, पहले पढ़ा था हमने गीमर, जो भेड़ में जवान मादा को बोलते हैं। उसके बाद स्माइलिंग टीथ, जब हम हंसी निकालते हैं जब सामने जो दांत भी दिखेंगे उसको बोलेंगे स्माइलिंग टीथ, जैसे कि उसमें आएंगे इंसिजर और कैनाइन जो सामने दिखते हैं। और चिक टीथ जो गालों के नीचे छुपे रहते हैं उसको बोलेंगे हम चिक टीथ, जिसमें रहेगा प्रीमोलर और मोलर। कंप्लीट? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर आपको लग रहा है कि स्पीड कम करे तो कमेंट करें, क्योंकि इसमें क्या है कि समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें नॉर्मली फैक्ट याद रखने ऐसी बात है, कोई समझने वाली इसमें बात नहीं है जिसको मैं आपको समझा सकूं।
अब हम देखेंगे कि घोड़े में, अब देखो जो जानवर हैं, हमने जो पढ़ा दांतों का क्रम, जो हमने अभी जो दांतों का क्रम पढ़ा, उसमें से भी जो घोड़े के जो दांत हैं उसका क्रम हम भी अभी पढ़ेंगे। तो घोड़े के इंसिजर दांतों के अन्य नाम, यानी कि घोड़े के जो इंसिजर दांत रहते हैं वो और भी क्या क्या कहते हैं। तो घोड़े में जो इंसिजर दांत रहेंगे जो सेंटर में रहेंगे, जो घोड़े के जो इंसिजर दांत जो सेंटर में रहेंगे उसको बोलेंगे सेंटर्स, पिंसर्स या निपर्स। इसको बोलेंगे सेंटर्स, निपर्स या फिर पिंसर्स। ये सिर्फ घोड़े के लिए ही लागू होगा, अन्य किसी के लिए नहीं। घोड़े के जो सेंटर के जो इंसिजर दांत है उनको बोलेंगे सेंटर्स, पिंसर्स या फिर निपर्स। फिर उनके जो सेकंड दांत है, सेकंड पैर हैं, इनके जो सेकंड पैर है उनको बोलेंगे हम इंटरमीडिएटेड। इनको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट्स सही रहेगा, इंटरमीडिएट्स। इनको जो बीच के दांत है उनको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट्स। और जो लास्ट का पैर रहता है, ये भी सिर्फ हम इंसिजर दांतों का ही बोल रहे, जो लास्ट का पैर रहता है, क्योंकि घोड़े में 3 ही पैर पाए जाएंगे। घोड़े में जो पैर रहते हैं वो 3 ही पैर पाए जाते हैं। इनको बोलेंगे हम कॉर्नर्स। अब घोड़े में जो इंसिजर दांत रहते हैं उनको क्या क्या बोल सकते हैं हम। तो घोड़े में जो इंसिजर दांत रहते हैं सेंटर में जो मतलब जो बीच में जो दांत रहते हैं उनको बोलेंगे हम सेंटर, निपर्स या पिंसर्स। और जो सेकंड पैर रहता है उसको बोलेंगे इंटरमीडिएटेड। और जो कोने में रहते हैं या फिर कॉर्नर्स, इंसिजर दांत की बात कर रही, लास्ट में कॉर्नर मतलब मुंह के लास्ट कोने में नहीं, वो मोलर हो जाएंगे। फिर ये सब हम इंसिजर की ही बात करें, तो इंसिजर में जो कोने में रहेंगे उनको बोलेंगे कॉर्नर्स। फिर से बोल देता हूँ कि जो सबसे पहला रहेगा उनको बोलेंगे सेंटर्स, क्योंकि ये सबसे सेंटर में ही पाए जाते हैं, तो उनको बोलेंगे सेंटर, पिंसर या निपर्स। फिर जो बीच में पाए जाएंगे उनको बोलेंगे इंटरमीडिएट्स, और जो कोने में पाए जाएंगे उनको बोलेंगे कॉर्नर्स। ये सिर्फ इंसिजर की ही बात है, बाकी दूसरी बातों की बात नहीं है। और ये भी घोड़े में, सिर्फ घोड़े में इंसिजर जो बीच के दांत रहते हैं उनको बोलेंगे सेंटर, निपर या पिंसर्स, और जो बीच के दांत रहते हैं उनको बोलेंगे इंटरमीडिएट्स, और जो कोने में दांत रहते हैं उनको बोलेंगे कॉर्नर्स। फिर एक दूसरा है कि डेंटल स्टार और गैल्वेनियल ग्रूव्स एंड गैल्वेनियस ग्रूव्स। ग्रूव, ठीक है, गैल्वेनियस ग्रूव। ये डेंटल स्टार और गैल्वेनियस ग्रूव्स। अब मैं आपको क्लियर में बता दे रहा हूँ। डेंटल स्टार और जो गैल्वेनियस ग्रूव्स है वो सिर्फ और सिर्फ घोड़े में ही पाए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाएंगे? तो घोड़े में ही पाए जाएंगे। तो इसका ये क्यों पाए जाते हैं? तो ये घोड़े में उम्र निर्धारण के लिए पाए जाते हैं। घोड़े में उम्र निर्धारण के लिए ये पाए जाएंगे, डेंटल स्टार और गैल्वेनियस ग्रूव्स। इसका किस प्रकार से हम उम्र निर्धारण करेंगे? तो जो नॉर्मली जानवर है उनका उम्र निर्धारण हम उगते हुए दांतों के हिसाब से ही कर सकते हैं, यानी कि लास्ट तब तक ही। भेड़ में लास्ट 4 साल तक ही कर सकते हैं, भैंस में लास्ट 6 साल तक कर सकते हैं, गाय में 5 साल तक ही कर सकते हैं, और ऊँट में 7 साल ही तक ही कर सकते हैं। पर घोड़े में जो उसके लास्ट जो दांतों का उगने का क्रम है उसके अलावा भी हम उसमें उम्र निर्धारण कर सकते हैं।
किसके हिसाब से? तो डेंटल स्टार और गैल्वेनिक ग्रूव्स के अनुसार। तो डेंटल स्टार और गैल्वेनिक ग्रूव्स किस दांतों में पाए जाता है? तो ये पाए जाएंगे इंसिजर दांतों में। जो डेंटल स्टार है वो निचले दांतों में पाए जाएंगे, यानी कि निचले इंसिजर में पाए जाएंगे। और जो गैल्वेनिक ग्रूव्स है वो ऊपरी दांतों के कॉर्नर्स में, ऊपरी दांतों के जो इंसिजर दांत जो हमने पढ़े उनके कॉर्नर्स में पाए जाते हैं। हमने अभी जो पढ़े ना, निपर्स, पिंसर्स, सेंट्रल्स, इंटरमीडिएट्स और कॉर्नर्स, तो वो जो कॉर्नर्स जो दांत है वहाँ पर ये गैल्वेनिक ग्रूव्स पाए जाएंगे, वो भी ऊपरी जबड़े में, क्योंकि घोड़े में ऊपरी जबड़े में दांत होते हैं, रुमती जानवर में ही नहीं होंगे, घोड़े में होंगे। तो ये जो गैल्वेनिक ग्रूव्स है वो घोड़े के ऊपरी जबड़े में कॉर्नर्स दांतों में पाए जाएंगे। और जो डेंटल स्टार है वह घोड़े के निचले जबड़े के सारे इंसिजर दांतों में पाए जाएंगे। तो घोड़े के निचले जबड़े के इंसिजर दांतों में पाए जाने वाला पीले रंग के तारेनुमा उभार, घोड़े के निचले जबड़े में इंसिजर, निचले जबड़े के इंसिजर दांतों में पाया जाने वाला तारेनुमा उभार, यानी कि ये निचले जबड़े में सभी इंसिजर दांतों में पाए जाएंगे। और जो गैल्वेनिक ग्रूव्स रहती है वो सिर्फ ऊपरी जबड़े में ही पाई जाएगी और सिर्फ कॉर्नर्स के जो इंसिजर दांत है उसमें ही पाए जाएंगे। तो ये घोड़े के ऊपरी जबड़े के इंसिजर के कॉर्नर्स के इंसिजर दांतों में पाए जाने वाली दरार या खाच, यानी कि एक दरार पाई जाएगी या फिर गाज। जैसे कि हम कोई पत्थर पे हथौड़ा मारते तो एक दरार नहीं आती, वैसे ही दरार पाई जाएगी। अब देखेंगे हम डेंटल स्टार और गैल्वेनिक ग्रूव्स किसे कहते हैं और किस में पाए जाते हैं और कैसे पाए जाएंगे। तो डेंटल स्टार और गैल्वेनिक ग्रूव्स पाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ घोड़े में। और क्या काम है इनका? तो उम्र निर्धारण में काम में आएगी। तो किस प्रकार से आएगी? तो डेंटल जो स्टार रहते हैं वो घोड़े के निचले जबड़े के जो इंसिजर दांत रहते हैं उनमें एक तारेनुमा पीले कलर की तारेनुमा पीले रंग का उभार, यानी कि तारेनुमा जो पीले रंग का एक उभार पाया जाएगा या फिर एक बिंदु टाइप पाया जाएगा, उसको ही बोलेंगे हम ये डेंटल स्टार। और जो गैल्वेनिक ग्रूव है वो घोड़े के जो ऊपरी जबड़ा रहता है उसके जो कॉर्नर के इंसिजर रहते हैं वहाँ पर एक खाच पाई जाएगी, उसको बोलेंगे हम गैल्वेनिक ग्रूव। अब किस प्रकार से होगा वो हम आगे देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि जो डेंटल स्टार के आधार पर घोड़े की उम्र कैसे मापेंगे। तो ये हमारा पॉइंट है 12वां। तो डेंटल स्टार के आधार पर घोड़े की उम्र, कि जो डेंटल स्टार के आधार पर घोड़े की उम्र हम कैसे मापेंगे। तो ये मान लो घोड़े का निचला जबड़ा है, तो इसमें जो ये घोड़े में 3 पैर पाए जाएंगे। घोड़े में कितने पैर पाए जाएंगे? तो 3। तो हम 3 पैर बनाएंगे, यानी कि टोटल 3 पैर, यानी कि 3 स्टेप तो टोटल 6 दांत, यानी कि 6 दांत बना देंगे हम। 1 2 3 4 5 और 6, ये ऐसा 6 बन गई। 6 दांत हो गए, ये टोटल घोड़े के दांत हो गए। तो इसमें एक न्यू तो क्या होता है कि उनके दांतों में ऐसी पीले रंग की एक तारेनुमा संरचना बन जाती है, उसको ही बोलेंगे हम डेंटल स्टार। तो किस प्रकार बनेगी? तो अगर फर्स्ट दोनों जबड़े में ये संरचना है, अगर दोनों जबड़ों में ये सिर्फ अगर मान लो ऐसी कंडीशन है, यानी कि फर्स्ट दोनों जबड़ों में ही ये संरचना पाई जाती है, तो घोड़े की जो उम्र रहेगी वो रहेगी 8 साल।
तो फर्स्ट पैर आएगा वो घोड़े को उम्र की 8 वर्ष की आयु को बताता है। घोड़े की 8 वर्ष की आयु को बताता है। जब पिंसर्स या निपर्स या फिर सेंटर्स में अगर डेंटल स्टार आएगा तो हम घोड़े की जो उम्र है वो 8 वर्ष मानेंगे। उसके बाद जो आएगा इंटरमीडिएट्स में, तो तब घोड़े की कितनी वर्ष की आयु रहेगी? तो सेकंड पैर आएगा 9 वर्ष की आयु पर। सेकंड जो पैर आएगा वो आएगा 9 वर्ष की आयु पर। और जो तीसरा जो पैर आएगा वो आएगा 10 वर्ष की आयु पर। थर्ड पैर आएगा 10 वर्ष की आयु पर। यानी कि घोड़े में डेंटल स्टार का आने का क्रम क्या क्या है? अगर सेंटर पिंसर या निपर यानी कि जो सेंटर के जो दांत है वहाँ पर आया तो वो फर्स्ट पैर आएगा 8 वर्ष की आयु पर। इंटरमीडिएट्स या फिर सेकंड पैर आएगा वो 9 वर्ष की आयु पर आएगा। और जो थर्ड पैर आएगा वो आएगा 10 वर्ष की आयु पर। क्लियर? मान लो ये निचला जबड़ा है, निचला जबड़ा, क्योंकि डेंटल स्टार सिर्फ निचले जबड़े में ही पाए जाएंगे और जो गैल्वेनिक ग्रूव्स है वो सिर्फ ऊपरी जबड़े में ही पाए जाएंगे। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जो घोड़े में डेंटल स्टार का आने का क्रम क्या रहता है। तो फर्स्ट जो बीच वाले हैं सेंटर्स है वहाँ पर अगर डेंटल स्टार दोनों में दिखाया गया तो वो 8 वर्ष की उम्र है। अगर इंटरमीडिएट्स में अगर हैं तो घोड़े की उम्र 9 वर्ष है। और जो कॉर्नर्स है यानी कि सब पर आ गए, सब इंसीजर पे आ गए तो घोड़े की जो उम्र है वो 10 वर्ष की उम्र मानेंगे हम। उसके बाद है 13वां पॉइंट। 13वां पॉइंट ले लेते हैं हम कि जो गैल्वेनियस ग्रूव रहते हैं वो किस प्रकार से आएंगे। मतलब गैल्वेनियस ग्रूव के आधार पर घोड़े की उम्र, गैल्वेनियस ग्रूव के आधार पर जो घोड़े की उम्र है। अब इसमें ये मान लो कि ये कोई जबड़ा है, ये जबड़ा है, कौन सा? ऊपरी। और किसका है? तो घोड़े का ऊपरी जबड़ा है। गैल्वेनियस ग्रूव कहाँ पर आएंगे? तो घोड़े के ऊपरी जबड़े पर ही आएंगे। तो हम अभी देखेंगे कि किस किस एज में, क्योंकि जो आते हैं वो एक ही दांत पे मतलब कॉर्नर्स के दांत पर ही आएंगे। इंसीजर के जो कॉर्नर्स दांत रहते हैं उस पर ही गैल्वेनियस ग्रूव्स आएंगे। तो हम अलग अलग जो अवस्था में हम देखेंगे, ये अलग अलग दांत नहीं है, एक ही दांत है पर अलग अलग अवस्था में हम देखेंगे। अगर हम कॉर्नर्स दांत को ही लेंगे, अगर जो गैल्वेनियस ग्रूव है वो आधे से कम मतलब ऊपर साइड यानी कि ऊपर साइड के हिस्से में आधे से भी कम हिस्से में आया तो घोड़े की हम उम्र मानेंगे 10 वर्ष। और अगर उसी दांत में, ये कोई अलग दांत नहीं है, ये वही दांत है, अगर उसी दांत में लगभग आधे तक अगर आ गया, लगभग आधे तक आ गया तो घोड़े की हम उम्र मानेंगे 15 वर्ष। और अगर जो गैल्वेनियस ग्रूव है वो लगभग पूरे दांत पर आ गया, गैल्वेनियस ग्रूव पूरे दांत पर आ गया तो हम उसकी उम्र मानेंगे 20 वर्ष। और अगर गैल्वेनियस ग्रूव आधे दांत से गायब हो जाए यानी कि जो पूरा आया था फिर आधे दांत से गायब हो गया तो उसकी हम उम्र मानेंगे 25 वर्ष। फिर अगर पूरे दांत से गायब हो गया तो उसकी हम उम्र मानेंगे 30 वर्ष। ये जो मैंने दांत बनाए वो एक ही दांत है, कॉर्नर्स दांत एक ही है पर अलग अलग उम्र के अनुसार मैंने बनाए हैं। अब हम देखेंगे जो गैल्वेनियस ग्रूव्स किस किस आधार मतलब किस किस उम्र पर आएगा। तो हमने फर्स्ट में तो पढ़ा कि वो दांतों के आने के क्रम के हिसाब से हम घोड़े में जो उम्र निर्धारण हमने देख लिया वो लास्ट होगा 4.5 की उम्र की आयु पर। उसके बाद 8 वर्ष की आयु से हमने देखा डेंटल स्टार जो कि 10 वर्ष की आयु तक ख़त्म हो गया। फिर 10 वर्ष की आयु से हम 30 वर्ष की आयु तक हम देखेंगे। नॉर्मली जो घोड़े की जो औसत आयु मानी जाती है वो मानी जाती है लास्ट 20 वर्ष, पर वो सिर्फ औसत आयु है। अब हमारी औसत आयु देखें तो 65 वर्ष मानी गई है, पर कोई इसमें 80 साल भी जीता है और 30 साल भी जीता है, यानी कि और कोई जीता है
65 साल से कम भी जिएगा, कोई 30 साल या 25 साल या 35 साल ऐसे भी जीता है। यानी कि उन दोनों का एवरेज माना गया है, वो माना गया है 65 वर्ष। तो घोड़े में भी रहता है कि कोई घोड़ा 30 वर्ष भी जी लेगा, जो उसकी जो औसत आयु मानी गई है वो 20 वर्ष मानी गई है, कोई उससे ज़्यादा भी जी लेगा। तो हम उसमें उम्र निर्धारण कैसे करेंगे? अगर जो गैल्वेनिक ग्रूव है यानी कि खराश पाई जाएगी, वो ऊपर के जो इंसिजर रहते हैं, उनके जो कॉर्नर्स दांत रहते हैं, उसमें अगर ऊपर के जो हिस्से में आधे से भी कम हिस्से में पाई जाती है तो घोड़े की उम्र रहेगी 10 वर्ष। और अगर ऊपर के इंसिजर में जो कॉर्नर्स रहते हैं उनके लगभग आधे हिस्से तक ये खराश पाई जाएगी तो उसकी उम्र रहेगी 15 वर्ष। अगर पूरे दांत पर पाई जाएगी तो 20 वर्ष। और अगर आधे दांत में मतलब आकर आधे दांत में गायब हो जाए, यानी कि सिर्फ निचले भाग में बचे, तो उसकी वर्ष जो मानी जाएगी 25 वर्ष। और पूरे दांत में गायब हो जाए तो उसकी हम उम्र मानेंगे 30 वर्ष। अब आपको होगा कि घोड़े की उम्र मतलब 10 वर्ष से पहले भी ये गायब ही था, तो हम घोड़े की जो संरचना है, शरीर की संरचना, उसके हिसाब से बता ही सकते हैं ना। अब घोड़े का 30 वर्ष का जो घोड़ा रहेगा वो उसके संरचना से ही दिख जाएगा कि ये एकदम बूढ़ा हो चुका है। तो क्लियर? यानी कि डेंटल स्टार जो आएंगे वो 10 वर्ष की आयु तक लास्ट आएंगे और निचले जबड़े के इंसिजर दांतों में आते हैं। और जो गैल्वेनिक ग्रूव रहते हैं वो ऊपरी जबड़े के इंसिजर दांतों के कॉर्नर्स में आएंगे, यानी कि कॉर्नर्स के जो दांत रहते हैं। ये हमने जो दांत लिए वो एक ही दांत है पर अलग अलग उम्र के हिसाब से हैं। अगर ऊपर से आधे से भी कम दांत पर जो खराश पाई जाएगी तो 10 वर्ष, आधे में पाई जाएगी तो 15 वर्ष, पूरे दांत पर पाई जाएगी तो 20 वर्ष, आधे दांत से अगर गायब होगी तो 25 वर्ष और पूरे दांत से अगर गायब होगी तो उम्र उसकी 30 वर्ष मानी जाएगी। यहाँ तक हमने घोड़े में यहाँ तक भी कंप्लीट हो गया, यानी कि जो उम्र निर्धारण का है दांतों का यूज़ वो यहाँ तक ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे कि टस्क टीथ और वुल्फ टीथ क्या कहलाते हैं। यानी कि दो प्रकार के अब लास्ट बच गए हमारे टीथ में। पहला तो है टस्क टीथ और दूसरा है वुल्फ टीथ। पहले हम पढ़ेंगे टस्क टीथ। टस्क टीथ किस में पाए जाएंगे? तो टस्क टीथ पाए जाएंगे सूअर और हाथी में। टस्क टीथ पाए जाएंगे यह सूअर व हाथी में पाए जाते हैं। तो ये क्या है कि टस्क टीथ और टस्क टीथ किस में पाए जाएंगे? तो यह सूअर व हाथी में टस्क टीथ पाए जाते हैं। तो कौन से? जो सूअर में जो बाहर के निकले हुए दांत रहते हैं उनको ही टस्क टीथ बोलते हैं, और हाथी में भी जो बाहर निकले हुए दांत रहते हैं उनको ही टस्क टीथ बोलते हैं। अब सूअर में टोटल जो दंत सूत्र रहता है वो रहता है 31-43। ऐसे ही उसका दंत सूत्र रहता है और उसको गुणा करेंगे 2 से तो होगा 44। सूअर में जो दंत सूत्र रहता है ये हो गया सूअर में जो दंत सूत्र रहता है वो रहता है 31-43 और 31-43। तो उसमें फिर टस्क टीथ कौन से रहेंगे? तो टस्क टीथ रहेंगे ये कैनाइन, जो 31-43 है। तो 31-43 है तो ऊपर से एक ले लो, नीचे से एक ले लो, कितने हुए? 2 × 2 तो 4। तो सूअर में जो टस्क टीथ की संख्या रहती है वो रहती है 4। ऊपर की तरफ भी 2 रहेंगे और नीचे की तरफ भी 2 रहेंगे। सूअर में टस्क टीथ की संख्या कितनी होती है? तो 4। ऊपर की तरफ भी 2 और नीचे की तरफ भी 2, जो कि जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। और ये कौन सा दांत रहते हैं? तो ये कैनाइन दांत रहते हैं। सूअर में कैनाइन दांत जो कि उम्र पर्यंत बढ़ते रहते हैं उनको ही बोलेंगे टस्क टीथ। ये ऊपर की जबड़े में भी 2 रहते हैं और नीचे के जबड़े में भी 2 रहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि सूअर में कैनाइन दांत जो नुकीले और उसके मुंह से बाहर निकले रहते हैं, जो जीवन पर्यंत, जीवन या जीवन भर बढ़ते
रहते हैं। ठीक है, सुअर में जो कैनाइन दांत है जो नुकीले और यह उसके मुंह से बाहर निकल रहते हैं और ये जीवन भर बढ़ते ही रहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी रहती है? तो इनकी संख्या रहती है 4। संख्या रहती है 4। ऊपरी जबड़े में 2 तो रहेंगे, ऊपरी जबड़े में और 2 रहेंगे निचले जबड़े में। तो तर्कश टीथ यह सुअर व हाथी में पाए जाते हैं। सुअर में तो कैनाइन दांत रहते हैं और ये नुकीले होते हैं और मुंह से बाहर निकले हुए रहते हैं जो जीवन भर बढ़ते रहते हैं। तो यह टोटल इनकी संख्या रहती है वो 4 रहती है। ऊपर के जबड़े से 2 और नीचे के जबड़े से 2, यानी कि 4 दांत ये टोटल में पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हाथी में तर्कश टीथ कौन से होते हैं। तो हाथी में जो तर्कश टीथ रहते हैं वो ऊपरी जबड़े के जो इंसिजर दांत रहते हैं वो होते हैं और संख्या में 2 रहती है। तो हाथी में तर्कश टीथ पूछे तो यह भी इंसिजर दांत रहते हैं। इंसिजर दांत यानी कि जो सामने से होते हैं। तो हाथी में जो ऊपरी जबड़े से 2 इंसिजर दांत बाहर निकले रहते हैं। मतलब हाथी यह ऊपरी जबड़े के इंसिजर दांत जो आगे या फिर बाहर निकले रहते हैं, जो बाहर निकले रहते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं? तो ये संख्या में होते 2। ये संख्या में होते 2 और इनके जो साइज़ रहती है, यानी कि इनकी जो साइज़ रहती है वो क्या रहेगी, साइज़ के हिसाब से ये कैसे रहेंगे। तो साइज़ के हिसाब से ये जो रहते, पहले इनकी बात करें। ये जो साइज़ के हिसाब से इनमें जो साइज़ रहता है, यानी कि आकार, वो नर में तो बड़े रहेंगे और मादा में छोटे रहेंगे। और अगर इनकी पूछे तो इनका आकार या साइज़ पूछे तो इसमें भी नर में बड़े और मादा में छोटे। और अफ्रीकन हाथी में बड़े और एशियन हाथी में छोटे। क्लियर। अब यहाँ तक तर्कश टीथ आपको बता देता हूँ। तर्कश टीथ जो सुअर व हाथी में मेनली पाए जाते हैं। सुअर में कौन से पाए जाएंगे? तो सुअर में जो कैनाइन दांत रहते हैं, यानी कि जो साइड वाले इंसिजर के साइड वाले जो दांत रहते हैं, 31-43 में जो एक वाले रहते हैं, ऊपर से एक नीचे से एक, यानी ऊपर से एक और नीचे से एक इंटू 2 कर देंगे तो दोनों तरफ 2-2 हो जाएंगे, यानी कि 2 ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ। तो सुअर में कैनाइन दांत जो नुकीले और उसके मुंह से बाहर निकले रहते हैं, जो जीवन भर बढ़ते रहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 टोटल। ऊपरी जबड़े के 2 और नीचे के जबड़े के 2। और इनका साइज़ क्या रहता है कि नर में तो ये ज़्यादा बड़े रहेंगे और मादा में थोड़े छोटे रहेंगे उससे। फिर हाथी में भी ये पाए जाएंगे। तो हाथी में यह ऊपरी जबड़े के इंसिजर दांत ऊपरी जबड़े के इंसिजर दांत रहते हैं जो बाहर निकल रहे रहते हैं। और इनके जो संख्या में रहते हैं वो 2 रहते हैं। आकार अगर पूछे तो नर में बड़े रहते हैं और मादा में छोटे रहते हैं। और अफ्रीकन हाथी में ज़्यादा बड़े रहते हैं और एशियन हाथी में ज़्यादा छोटे रहते हैं। अगर नॉर्मली आपको पूछ ले कि तर्कश टीथ कौन से दांत होते हैं, अगर तर्कश टीथ कौन से दांत होते हैं, तो अगर नॉर्मली पूछ ले तो वो होते हैं कैनाइन। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो सुअर को ही पढ़ते हैं, हाथी को नहीं पढ़ते। इसलिए अगर नॉर्मली पूछ ले तर्कश टीथ कौन से होते हैं, तो वो होते हैं कैनाइन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तर्कश टीथ हमने पढ़ लिया। तर्कश टीथ सुअर व हाथी में पाए जाएंगे। सुअर में रहेंगे वो कैनाइन रहेंगे और जीवन भर बढ़ते रहेंगे। उनकी संख्या रहेगी 4, ऊपर के जबड़े से 2, नीचे के जबड़े से 2। और हाथी में पाए जाएंगे वो रहेंगे इंसिजर दांत, वो रहेंगे ऊपरी जबड़े के इंसिजर दांत जो 2, जिसमें नर में ज़्यादा विकसित रहते हैं और मादा में कम विकसित रहते हैं। अफ्रीकन हाथी में ज़्यादा विकसित रहेंगे और एशियन हाथी में कम विकसित रहेंगे। और अगर नॉर्मल पूछ ले कि तर्कश टीथ कौन से होते हैं, तो लिखना है कैनाइन, क्योंकि हम मेन सुअर में ही पढ़ते हैं। क्लियर। उसके बाद पढ़ेंगे हम वल्प टीथ कि वल्प टीथ किसे कहेंगे। 15वां पॉइंट है वल्प टीथ कि वल्प टीथ किसे कहेंगे। तो वल्प टीथ किस में पाए जाते? तो
गोड़े और ऊँट में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाएंगे? तो गोड़े व ऊँट में पाए जाते हैं। वल्प टीथ किस में पाए जाएंगे? तो घोड़े और ऊँट में पाए जाते हैं। और इनकी अगर परिभाषा देखें तो छोटे खूंटीनुमा दांत, छोटे खूंटीनुमा दांत या फिर स्मॉल पैक लाइक, यानी कि छोटे खूंटीनुमा दांत रहते, यानी कि ज़्यादा बड़े नहीं रहते, छोटे खूंटीनुमा दांत रहते। और कौन सा रहते? तो फर्स्ट प्रीमोलर का अवशेष होते ये। यह फर्स्ट प्रीमोलर का अवशेष होते हैं। क्लियर? यानी कि वल्प किस में पाए जाएंगे? तो घोड़े और ऊँट में पाए जाएंगे। और अगर देखें तो इसकी परिभाषा तो छोटे खूंटीनुमा दांत होते हैं, छोटे खूंटीनुमा दांत होते हैं जो कि फर्स्ट प्रीमोलर का अवशेषी रूप होते हैं। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो अभी इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का पढ़ेगा हम अगली क्लास में। थैंक यू।